3 दिन का जो संगोष्ठी है, जो आज का जो विषय है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पे, शुभ उपलक्ष्य पे आज क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा संगोष्ठी का कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है, जिसमें राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय संत जगत ज्ञान पब्लिक स्कूल, संत माइकल पब्लिक स्कूल, राज पब्लिक स्कूल, विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी आए हुए हैं। स्वतंत्रता महोत्सव आयोजन समिति आप सबों को फिर से आभार। विश्व युवा दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं मंच में उपस्थित हमारे सभी सहयोगियों से, सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि हम सभी लोग संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद जी के पट्ट चिन्ह पर पुष्पांजलि अर्पित करें। हम लोग विधिवत रूप से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। मैं निवेदन करूंगा संदीप जी। देखा महोत्सव में आज क्षेत्र नवीन प्रखंड क्षेत्र के जितने भी विद्यालय के विद्यार्थीगण, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अभिभावकगण, स्वतंत्रता महोत्सव के जितने भी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सभी को स्वतंत्रता महोत्सव की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता महोत्सव आयोजन समिति की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के लिए जो आज सचेत किया जा रहा है, युवाओं को पर्यावरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी तथा पर्यावरण से क्या लाभ है, क्या हानि है, इस सब चीजों पर चिंतन मंथन किया जाएगा। आप सभी विद्यालय के आए हुए विद्यार्थियों, अतिथिगण, समिति के सदस्यगण, अभिभावकगण, महोत्सव आयोजन समिति को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप सबको सूचित किया जाता है, विगत वर्षों से टीम स्वतंत्रता महोत्सव आयोजन समिति की ओर से निरंतर 3 दिन का जो संगोष्ठी किया जाता है, ये पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। सर्वप्रथम आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता महोत्सव आयोजन समिति जो कि लगातार निरंतर विगत वर्षों से इस क्षेत्र के 2006 से विगत वर्षों से लगातार एक राजकीय मेला जो घोषित करने के लिए प्रयास में लगा हुआ है। और जो 3 दिन का जो संगोष्ठी है, जो आज का जो विषय है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पे, शुभ उपलक्ष्य पे आज क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा संगोष्ठी का कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है, जिसमें राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय संत जगत ज्ञान पब्लिक स्कूल, संत माइकल पब्लिक स्कूल, राज पब्लिक स्कूल, विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी आए हुए हैं। स्वतंत्रता महोत्सव आयोजन समिति आप सबों को फिर से आभार प्रकट करती है। इसी तरह आप बढ़ चढ़कर इस तरह के प्रतियोगिता में शामिल हो एवं अपने प्रतिभा को हमेशा दिखाने का प्रयास करें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आज का जो विषय है पर्यावरण में युवाओं की भूमिका। तो आज इस विषय में क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा अभिभाषण प्रस्तुत किया जाएगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय की छात्रा सुचिता नाग, आपको मंच पे आमंत्रित किया जाता है कि आप आज
आपका जो विषय है पर्यावरण में युवाओं की भूमिका, पर्यावरण में युवाओं की भूमिका, इस विषय में आज आप अपनी अभिव्यक्ति एवं अभिभाषण पूरे स्वर्णरेखा महोत्सव समिति की ओर से रखेंगे और कुछ नियमावली जो बनी हुई है उसे आपको ध्यान देना है। पहला नियमावली ये है कि आपको अपना विषय जो है 7 मिनट के अंदर रखना है और जो हमारा जो विषय है पर्यावरण में युवाओं की भूमिका, उसी विषय पे बात करना है, पर्यावरण संरक्षण। तो सुचिता नाग कक्षा 11वीं की छात्र जो कि राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय की छात्रा है, तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे, कृपा करेंगे। Good morning everyone. Myself Suchita Nag of class 7 from Government +2 High School, Nagari, Ranchi. And firstly I want to say thanks to all of you to give me this beautiful opportunity to say something in front of you. Today all of us are gathered here to celebrate National Youth Day. Firstly I want to say something about National Youth Day. National Youth Day is celebrated every year on the birth anniversary of Swami Vivekananda, who was born in 12th January 1863 in Kolkata. He was an Indian monk, philosopher and a teacher. His childhood name was Narendranath Dutt. देश की उन्नति का युवा होते प्रमुख आधार, प्रबल कथनों पर इनके होते राष्ट्र निर्माण का भार। युवा किसी भी देश का कर्णधार होते हैं, देश और समाज का भविष्य पर निर्भर होता है। परंतु आज के युग में हमारे देश की दशा अत्यंत शोचनीय होती जा रही है। समाज में एकता, जागरूकता आदि की कमी हर तरफ नजर आ रही है। आज का युवा पीढ़ी एक ऐसे ग्रह को विरासत में मिल रही है जो अभूतपूर्व पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है। युवा हमारे कल का भविष्य है। वे अलग अलग प्रकार से पर्यावरण को बचाने में योगदान दे सकते हैं। ऑनलाइन अभियानों के आयोजन से लेकर प्रभावशाली विरोध प्रदर्शन तक वे अपनी आवाज को प्रभावी ढंग से बढ़ाते हैं और नियमों में कार्रवाई की मांग करते हैं। युवा एक चरण नहीं बल्कि एक क्रांति है। पर्यावरणीय शिक्षा के जरिए भारतीय किशोरों में पर्यावरण नैतिकता की जा रही है। युवा पर्यावरण मुद्दों पर अभियान चला सकते हैं, जैसे सफाई दिवस, पेड़ लगाना आदि। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि ये उनकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। युवा सोशल मीडिया के उपयोग से पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता फैला सकते हैं। युवा शक्ति पर्यावरण की रक्षा में जागरूकता फैलाओ, हरियाली बढ़ाओ। हमारी पृथ्वी की सुरक्षा में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण करो, प्रदूषण कम करो, जल संचरण करो, ऊर्जा का संचार करो। पर्यावरण की रक्षा में युवाओं का योगदान अमूल्य है। आओ मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें और अपनी पृथ्वी को हरा भरा रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता आपके प्रस्तुति के लिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय की छात्रा दीपिका रानी को मंच पर आमंत्रित किया जाता है कि वो आज का विषय पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, आज का जो विषय है इस पर अपनी वस्तुस्थिति रखने का प्रयास करें। सुप्रभात आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार। मेरा नाम दीपिका रानी है। मैं राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। युवा दिवस पर पर्यावरण में युवाओं की भूमिका के बारे में आप सभी को अभी बताया सुचिता दीदी ने, परंतु हमें इस पहल पर अमल करना होगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस विषय पर हर वर्ष बार बार बात होती है, परंतु पर्यावरण उतना ही प्रदूषित होते जा रहा है। इसलिए हम सभी को मिलकर पर्यावरण पर काम करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर एकमात्र जीवन का अस्तित्व पर्यावरण से ही है। इस समस्या का समाधान हम सबकी जिम्मेदारी है, खासकर युवाओं की, क्योंकि आज के युवाओं के पास नई सोच, नई ऊर्जा और नई टेक्नोलॉजी है। इन खास शक्तियों का प्रयोग करके हम पर्यावरण की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस
इसलिए हम सभी को पहले अपने गांव से शुरुआत करनी होगी। यह तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उस प्रखंड के निवासी हैं जहां स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। मान्यताओं के अनुसार उद्गम स्थल से इतिहास जुड़ा है। इसलिए इस ऐतिहासिक स्थल को स्वच्छ और सुंदर बनाना होगा ताकि यह नगरी में टूरिज्म का केंद्र बन सके। इससे नगरी वासियों के लिए एक नए आय का स्रोत बन जाएगा, जिससे झारखंड सरकार भी इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेगी। समय का अभाव देखकर हम सभी को मौका देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीपिका रानी आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः राजकीय प्लस 2 उच्च विद्यालय की छात्रा राफिया रानी पे मंच पे आने की कृपा एवं अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। जोहार। आदरणीय निर्णायक गण, अतिथिगण व सभा में मौजूद सभी श्रोताजन को मेरा सादर भरा प्रणाम। महोदय, आज इस सभा में मध्य हो रहे विषय मंथन में मैं राफिया रानी राजकीयकृत प्लस 2 उच्च विद्यालय की ओर से विषय पर्यावरण में युवाओं की भूमिका। अतः महोदय, इस विषय की गंभीरता सर्वप्रथम मुझे आदेशित करती है कि सभा के मध्य युवाओं को परिभाषित करने के लिए युवा वे जो वेग वायु के वेग के समान प्रवाहित हो, युवा वे जो अनीति से लड़ने का साहस रखती हो, युवा वे जो स्वयं दुर्गुणों से दूर रहते हो, युवा वे जो काल के चाल को बदल सकते हो, युवा वे जिनमें जोश के साथ साथ होश भी हो। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा व दिशा दोनों बदल कर रख सकता हूँ। ऐसे में तो हम 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन है। बस आवश्यकता है जामवंत की भूमिका निभाने वाले ऐसे मंचों की। बस आवश्यकता है प्रत्येक युवा को यह जानने की कि वह क्या कर सकता है। युवा पर्यावरण से जुड़े स्थानीय और वैश्विक मुद्दों पर नवाचारपूर्ण समाधान खोजने में अहम भूमिका निभाते हैं। युवाओं के पास पर्यावरण के प्रति देखभाल की भावना होती है। पर्यावरण मूल्यों के बारे में बचपन से सीखने से युवा आजीवन पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर सकते हैं। युवाओं की भागीदारी से पर्यावरण स्थिरता में मदद मिलती है। युवाओं की पर्यावरणीय से जुड़े मुद्दे के बारे में जानकारी देकर उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद की जा सकती है। युवाओं के नेतृत्व में चलने वाले जमीनी स्तर के अभियान पर्यावरणीय बदलाव को गति देने में अहम साबित होते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके युवा पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण में भागीदारी के साथ भेदभाव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व की क्षमता के साथ। इसी के साथ युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद राफिया आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए। अब कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, जो कि आज की विषय वस्तु है, इस पे पुनः राजकीयकृत प्लस 2 उच्च विद्यालय की छात्रा निधि नाग को आमंत्रित करता हूँ। कृपया मंच पे अपना अभिभाषण देने का कृपा करें, अपना प्रस्तुति देने का कृपा करें। निधि नाग जी। इसके तुरंत बाद सपना कक्षा 11 की छात्रा राजकीयकृत प्लस 2 उच्च विद्यालय तैयार रहेंगे। गुड मॉर्निंग टू प्रेजेंट ऑल डायरेक्टर्स एंड फ्रेंड्स। I am Nidhi Nag from class 11 from Government Plus 2 High School. Firstly, I want to say thank you to all of you to give me this beautiful opportunity to say something in front of you. Today we had granted her to celebrate National Youth Day, which is celebrated since 1948 on the birth of Swami Vivekanand. युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक जागरूकता बढ़ाने और समाज पर्यावरण को चलाना है।
डिजिटल युग के उपकरणों से लैस युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना प्रभावित करता है। युवा क्या कर सकते हैं? प्रभावी पर्यावरण कार्रवाई में भागीदारी। युवा लोग पर्यावरण कार्रवाई में के रूप से शामिल हो सकते हैं। वे कम कचरा करें और पर्यावरण को के लिए बनाए और अलग अलग प्रकार से योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण पर कार्रवाई की मांग। युवा लोग पर्यावरण मुद्दे पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। पर्यावरण मुद्दे पर जागरूकता फैलाए। युवा सोशल मीडिया के उपयोग से पर्यावरण मुद्दे पर जागरूकता फैला सकते हैं। एक छोटा सा कदम आज एक स्वच्छ और हरित कल के लिए पेड़ लगाए, भविष्य बचाए, वनों की रक्षा करे, जल प्रदूषण कम करे। युवा की भूमिका है पर्यावरण की रक्षा, हरित प्रभाव भविष्य की निर्माण करना उनका लक्ष्य है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद निधि नाथ जी। अब कार्यक्रम को पूरा आगे बढ़ाते हुए सपना कच्छप जो कि कक्षा 11 की छात्रा है राजकीय कृत प्लस 2 विद्यालय, अब कृपया मंच पर आने का कृपा करें। अपना जो अभिभाषण है वो प्रस्तुत करने का कृपा करें। लेते रहिएगा। पर्यावरण संरक्षण को अपनाएं, स्वच्छ और खुशहाल जीवन पाए। आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे छोटे बड़े सभी सहपाठियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सपना कच्छप है और मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा युवा दिवस के अवसर पर भाषण देना चाहती हूँ। हमारा देश भारत युवाओं का देश है। हमारे भारत देश की अधिकतर आबादी युवाओं की है और किसी भी देश का भविष्य उस देश की युवाओं पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय युवा दिवस में हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के अवसर पर जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म अवसर पर भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण को अपनाएं और स्वच्छ एवं स्वस्थ हरियाली देश बनाएं। पर्यावरण संरक्षण का महत्व यह है कि पढ़ी जो आवरण, इसका मतलब होता है कि हमारे चारों ओर हरियाली बनाए रखे तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ देश बनाए। युवाओं की यह भूमिका होती है कि हमें हमारे देश को आगे बढ़ने तथा उनके भविष्य के निर्माण करने की अभ्यास होना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सपना कच्छप। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में संत माइकल पब्लिक स्कूल की छात्रा स्वाति कुमारी, आप कृपया मंच पे आने का कृपा करें एवं आज की जो विषय है पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, उसको साझा करने का कृपा करें। मंच पर विराजमान आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानित अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वाति भारती, कक्षा 7 की छात्रा, आज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर पर्यावरण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ।
स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति के महान प्रचारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है जो हमें सख्त और सकारात्मक रूप से समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में पर्यावरण की स्थिति बेहद चिंताजनक है और हमें इसे बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर हम युवा इस विचार को अपने जीवन में उतारे तो हम पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं का कर्तव्य है कि वे वृक्षारोपण और जल संरक्षण और जैसी जिम्मेदारियां निभाएं और इन कार्यों को बढ़ावा दें ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकते हैं। युवा जागे, पर्यावरण बचाए। वृक्षारोपण का महत्व। वृक्षारोपण से न केवल हम पर्यावरण को हरियाली देते हैं बल्कि हम जलवायु परिवर्तन को भी रोक सकते हैं। पेड़ हमें जीवंत यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, साथ ही वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड से अवशोषित करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक पेड़ लगाए, पर्यावरण को बचाए। जल संरक्षण का महत्व। जल हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जल का दुरुपयोग और प्रदूषण आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को जल बचाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। जल है तो कल है। स्थानीय जीवन शैली अपनाना। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि ऊर्जा बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और पुनः उपयोग करने की आदत डालना। हर कदम पर पर्यावरण का ध्यान रखें। जागरूकता और शिक्षा का महत्व। हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए शिक्षा लेनी और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए और इस विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा से जागरूकता, जागरूकता से बदलाव। इस प्रकार युवाओं का कर्तव्य केवल खुद पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है बल्कि वे दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि आने वाली पीढ़ियों भी इस धरती पर स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शानदार प्रस्तुति के लिए। अब कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल के प्रतिभागी अंजलि मिंज कक्षा 10 कृपया मंच पर आने की कृपा करें एवं आज का जो विषय वस्तु है पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, इसका मार्गदर्शन करने का कृपा करें। हमारे बीच स्वररेखा महोत्सव के संरक्षक आदरणीय श्री प्रेम सागर महतो जी हैं, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। Good afternoon, one and all present here. I am Anjali Meet, option 10 from Vidya Mandir Public School. Today I am here to deliver a speech on the topic contribution of youth towards environment. Environment is our home. We can protect by our contribution. Let us contribution to save our environment by planting trees to keep our environment cleanliness. Who has given a youth day? Let's reflect his life. How we can forget Swami Vivekanand, who has given us a youth day. Let's know about little life of Swami Vivekanand. Swami Vivekanand was a great Hindu saint and religious leader. He was born in Kolkata on January 12, 1863. His original name was Narayana Dutt. His parents were Vishwanath Dutt and Bhuneshwari Devi. He was an extraordinary child. He had deep interest in spiritual thoughts. He had completed entrance exam from Metropolitan Institution and he completed Bachelor of Arts from Iskoni Church College from Kolkata. At a young age, he got opportunity to meet Ramakrishna. Ramakrishna
He was the priest in Kali temple at Dakshineshwar. The Ramakrishna Mission runs many schools, hospitals. On 11 September 1893, he represented India and gave a brave speech on the Parliament of 14 Nations in Chicago. And he started his speech with a silent prayer and addressed as brother and sister of America. Everyone was deeply influenced by his speech. It earned fame not only him but entire nation. As every year we celebrate Youth Day on 12th January. And today our topic is contribution towards youth towards environment. It's about our environment. Who gives us life? A tree. A tree gives oxygen. How can we cut and how it can be deforestation? Let us plant. Let us contribute everyone towards our environment and planting tree, keeping our environment cleanliness and keeping our surrounding very beautifully. And let us contribute to make our future. Let's be a youth, being our contribution and giving towards environment. Thank you. Thank you so much, Andy, for your wonderful speech. अब कार्यक्रम को फिर पुनः आगे बढ़ाते हुए विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल के छात्र राहुल गोप जी अब कृपया मंच पे आए और अपना जो आज का प्रस्तुति है प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज का जो विषय है पुनः मैं बताना चाहूंगा पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका। इसी विषय पे आपको अपना बात रखना है। राहुल गोप जी कक्षा 9 के छात्र विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल। A very good afternoon to honorable guests, respected teachers, my seniors, my juniors, and my dear friends. Good morning to one and all present over here. I, Rahul Gop, of Standard 9 from Vidya Mandir Public School, Nagari. I am here to present a speech on youth and contributing youth towards environment. Swami Vivekanand is a name that does not require any sort of introduction. Swami Vivekanand, born on 12th January 1863. His father's name was Vishwanath Dutt. He was an attorney in Calcutta High Court. His mother's name was Bhuvneshwari Devi. She was an spiritual person. Swami Vivekanand's parents played a major role in his life. They take care and they build up for good personalities. Swami Vivekanand founded Ramakrishna Mission in the name of his Guru. After the death of his Guru, he attended the session in Chicago, where he gave a very memorable speech which made him famous in worldwide. No words can describe the greatness of Swami Vivekanand because he was, he is, and he will be the inspiration for youth. At last, I would like to end my speech by saying a very beautiful quote said by Swami Vivekanand. A man is not poor without money. A man is not poor without money. But a man is really poor without dreams and ambitions. Thank you. Thank you Rahul for your wonderful speech. कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल के प्रतिभागी अमृता उराव कृपया मंच पर आने की कृपा करें और आज के जो विषय वस्तु है पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका इसका कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि को और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अमृता उराव। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मैं विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल की छात्र हूँ। मेरा शीर्षक है पर्यावरण संरक्षण युवाओं का योगदान। पर्यावरण युवाओं का योगदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यावरण हमें ऑक्सीजन देती है। पर्यावरण संरक्षण युवाओं का योगदान को हमें साफ सफाई और जागरूक रखना चाहिए। आइए जानते हैं जिसने हमें पर्यावरण की ओर आकर्षित किया है।
जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। यह सुंदर कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा जाना गया है। स्वामी विवेकानंद एक महान व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के सम्मानित परिवार में हुआ था। इनका पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनके गुरु जी ने ही उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। और लास्ट में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छा प्रयास आपके द्वारा। अब कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रतिभागी जो कि संत जगत ज्ञान पब्लिक स्कूल नगरी के स्वाति पांडे जी, कृपया आप मंच पे आए और अपना जो अभिभाषण है वो प्रस्तुत करने का कृपया करें। आज का जो हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका। आदरणीय गणमान्य सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वाति पांडे स्वर्णरेखा महोत्सव के अवसर पर आप सभी के समक्ष पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पर्यावरण क्या है? मुझे पता है हम सभी के पास इस एक शब्द के लिए अलग अलग परिभाषा है, पर सरल शब्दों में कहा जाए तो पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं। अब जरा सोचिए कि क्या हम कभी भी ऐसे परिवेश में रहना पसंद करेंगे जो खराब या अस्वस्थ हो? बिल्कुल भी नहीं। हम हमेशा ऐसा वातावरण में रहना चाहेंगे जो हमारे और दूसरों के लिए भी सुरक्षित हो। पर्यावरण के संरक्षण के लिए मनुष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, ऐसा लगता है आने वाले दिनों में ना हमारे पास शुद्ध वायु होगा और ना ही पीने के लिए शुद्ध जल। आज देश भर में प्रदूषण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उस पर नियंत्रण पाने के लिए हमें अपनी गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने खतरनाक कृत्यों को रोक दें ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। पर्यावरण हमारे कार्यों और निर्णयों के कारण खतरे में है। हम पर्यावरण में फैलते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। वनों की कटाई, खनन मशीनों और बिजली का अनुचित उपयोग आदि के लिए अंधाधुंध वाहनों का उपयोग प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम हमारे लिए और साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए वातावरण को बर्बाद कर रहे हैं। हमें ऐसा करना तुरंत बंद कर देना चाहिए और हमारी गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को खतरा ना पहुंचाए। हमें बस कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हमें जल, ऊर्जा आदि को बचाएं, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े को ना फैलाएं, अधिक पेड़ लगाएं, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें इत्यादि। क्या यह आसान नहीं है? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान है। हमें केवल सतर्क रहने और हमारे कार्यों को नियंत्रण रखने की जरूरत है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरी चर्चा को यहाँ समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करती हूँ कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना भी योगदान दें और दूसरों को भी शिक्षित करें, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम शुद्ध वायु कैसे लेंगे? अगर पानी नहीं रहेगा तो हम अपनी प्यास कैसे बुझाएंगे? और पेड़ पौधे, जानवर नहीं रहेंगे तो हम खाना कहाँ से लाएंगे? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति पांडे। अब कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए संत जगत ज्ञान पब्लिक स्कूल की छात्रा मंतसा मेहर, आप कृपया मंच पे आए एवं आज का जो विषय वस्तु है पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, इसे आप पूरे स्वर्णरेखा महोत्सव इस कार्यक्रम में रखने का प्रयास करें। Everyone, today
about the important role that youth play in shaping our society. Youth are the backbone of any nation. They bring energy, fresh idea, and the courage to take risks with their passion and drive. They have the power to create positive changes in the world. Firstly, the youth are the future leaders of our society. They have the ability to make decisions that will affect the coming generations. By gaining knowledge, skills and values, they can lead us towards progress and peace. Secondly, the youth are agents of change. They are not afraid to question outdated practices and challenge injustice. Whether it's fighting for equal rights, protecting the environment, or promoting the education, young people are often to the forefront of these efforts. Lastly, youth can inspire others. Their energy and enthusiasm can motivate people of all ages to work together for a better society. Small actions like volunteering, spreading awareness, or helping those in need can create a big impact. But to fulfill this role, youth must stay focused, take responsibility, and remain committed to learning and growing. They should use their talents not just for personal success, but also for the good of the community. Let us remember that every small effort counts. Together, we can build a society where everyone has the opportunities to thrive. Thank you. थैंक यू सो मच अमिता साहब। अब कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जो प्रतिभागी हैं जोगेंद्र मली जी, राज पब्लिक स्कूल, अब कृपया मंच पे आए और आज का जो विषय वस्तु है उसे साझा करने का प्रयास करें। उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार और सब युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यवर, मेरा बस एक ही तर्क है जो स्वामी जी ने कभी कहा था अपने भाषण में, प्रकृति रक्षो परमो धर्मा। प्रकृति की रक्षा से ही धर्म की रक्षा है, जीवन की रक्षा है, मनुष्यता की रक्षा है। सभी धर्मों का एक ही मोटिव होता है, एक ही लक्ष्य होता है, वो है प्रकृति की रक्षा करना। इसीलिए शायद स्वामी जी ने कहा था प्रकृति रक्षो परमो धर्मा। हम सब मनुष्यों का धर्म ही प्रकृति की रक्षा करने के लिए हुआ है। हमारा जीवन ही प्रकृति की रक्षा में बीतना चाहिए। आज का युवा प्रकृति को उतना महत्व नहीं दे पा रहा है। आज का युवा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के लिए हथियार उठा सकता है, लेकिन प्रकृति की रक्षा के लिए झाड़ू नहीं उठा सकता। आज का हर युवा सब महसूस करता है खुद अपने ही समाज को वो क्या साफ कर सकते जब वो अपने घर में झाड़ू नहीं लगा सकते। मैं एक आदिवासी लड़का हूँ और मेरा धर्म ही है प्रकृति की पूजा करना, कर्मा पूजा। हर धर्म ने सिर्फ एक ही मोटिव बनाया है, हर धर्म ने सिर्फ एक ही मोटिव बनाया। मैं बार बार इस बात को कहूंगा, प्रकृति रक्षो परमो धर्मा, क्योंकि हम हमारे सनातन धर्म में नदी की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। हम अपने आदिवासी धर्म में पेड़ों की पूजा करते हैं। क्यों? ताकि उनको संरक्षण दे सके, ताकि उनका बचाव हो सके। सही सर, तो मैं क्या कर रहा था? प्रकृति रक्षा परमो धर्मा। जी, प्रकृति की रक्षा ही हमारा धर्म है, क्योंकि हमारे धर्म ने भी हमें यही सिखाया है। अब कोई भी वेद, कोई भी ग्रंथ, कोई भी बाइबल, कोई भी कुरान उठा के देख लीजिए, सभी धर्म का मोटिव एक ही है कि प्रकृति की रक्षा की जाए। लेकिन आज का युवा सब महसूस करता है अपने घर में झाड़ू लगाने से। मैं अपने घर में बर्तन मांजता हूँ, मैं अपने घर में झाड़ू को लगाता हूँ। मेरी दीदियों के होते हुए भी मैं हमेशा अपने घर का कार्य करता हूँ। मुझे इस बात से शर्म नहीं, गर्व है। और मैं आदिवासी हूँ। हर धर्म में, हर जाति में सिर्फ प्रकृति की रक्षा के लिए ही नियम बनाए गए हैं। प्रकृति रक्षा परमो धर्मा। में बार बार इस बात को कहूंगा, क्योंकि आप कृपया कर इसे माने, मेरी बात को सिर्फ भाषण ना समझे। अगर इन विषयों पे
यानी कि प्रकृति की रक्षा विषय में सिर्फ भाषण की जाए और इन पे अभिव्यक्ति की जाए और कोई और भी कार्य की जाए तो उससे इसकी रक्षा नहीं हो रही। इससे बहुत पहले से ही इसमें बहुत सारे भाषण हो रहे हैं, पर आज तक प्रकृति इस देश में नदी की रक्षा और स्त्री की रक्षा करना धर्म है, लेकिन आज इस देश में नदी की हालत सबसे खराब है और स्त्री की भी। आज जिस नदी में नहाकर सभी के पाप धुल जाते हैं, वही नदी दुनिया की सबसे गंदी नदी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगा नदी की। अगर मेरी बात तर्क में अगर कुछ खराबी है तो मुझसे कहें। क्या गंगा नदी इस वक्त पूजन योग्य है? वो हमेशा से ही पूजन योग्य है, लेकिन अगर उसे हम साफ रखें तो पर्यटन विदेश से पर्यटन जब आते हैं, जब वहां के स्थानीय निवासी उन पर्यटनों से कहते होंगे ये हमारी माता है, इस नदी से नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तब उन पर्यटन जो विदेश से आए थे उन्हें हंसी आती होगी कि नहीं? आप सब बताएं। बिल्कुल हंसी आती होगी, क्योंकि हम भारतवासी उस गंदी नदी को अपनी माता कह रहे हैं, लेकिन हमेशा से वो ऐसी नहीं थी। इस नदी को गंदे करने का गंदा जिसने किया है वो और कोई नहीं, हम सब है, खासकर युवा। क्योंकि युवा, स्वामी जी ने एक दफा कहा था, मैंने पढ़ा था, स्वामी जी ने कहा था कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं? युवा को देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन आज वही युवा गंदगी फैला रहा है, प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है। आपको पता है एक जो बीड़ी सिगरेट का जो क्या कहते हैं कागज होता है, वो बहुत ही कीमती लकड़ी का होता है। हर साल मेरे आंकड़े के हिसाब से राजीव दीक्षित के एक भाषण में मैंने सुना था, उनके आंकड़े के हिसाब से राजीव दीक्षित ने कहा था कि एक दिन में सिगरेट अगर पूरे देश में सब 160 करोड़ देशवासियों में अगर 60 करोड़ भी अगर सिगरेट बिकते हैं हर दिन, तो उसके लिए लगभग 5000 पेड़ कटते हैं। 5000 पेड़। तो सोचिए, इससे प्रकृति की रक्षा हो रही है क्या? सिर्फ इन विषयों पर भाषण देना से होता है क्या? इन विषयों में हमें क्रियाशील होना पड़ेगा, हमें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम देश के युवा हैं, हम जिधर चाहे उधर देश को ले जा सकते हैं। और इसी सोच से शायद स्वामी जी ने फिर कहा, मैं फिर आपको फिर वही तर्क देगा, प्रकृति रक्षा परमो धर्म। एक बार मैं आप सभी के मुंह से सुनना चाहता हूँ, प्रकृति रक्षा परमो धर्म। बस यही तर्क, मैं इसी को जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज इतनी गंभीर विषय में भी कितनी कम भीड़ यहाँ हुई है। सिर्फ स्टूडेंट ही दिख रहे हैं, कुछ महानुभाव जिन्हें प्रकृति की पड़ी है वो बस है। अगर यही एक फौजी खेल चल रहे हैं मान्यवर, आपको पता है झारखंड में इस वक्त झारखंड सबसे खनिज संपदा है, लेकिन झारखंड में फौजी खेल चल रहा है। अगर वो फौजी खेल यहाँ होता जो एक प्रकार का जुआ है, तो आप देख पाते कि यहाँ हजारों की भीड़ होती। लेकिन आज जब प्रगति की रक्षा की बात है, स्वामी परम पूजनीय स्वामी जी की युवा दिवस के अवसर पर उसके जयंती को मनाया जा रहा है, उस वक्त आज देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। और कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो शायद मेरी बात को एक महज भाषण समझ के किसी अन्य मुद्दे पे व्यस्त है, और इस बात से मुझे बहुत दुख है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन मंडी जी आपका अक्षरों को पूरा आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रतिभागी जो राजकीयकृत मध्य विद्यालय नगरी इशिका रानी, आप कृपया मंच पे आए एवं आज का जो विषय वस्तु है उसे साझा करने का कृपा करें। इशिका रानी, राजकीयकृत मध्य विद्यालय नगरी। अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम इशिका रानी है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीयकृत मध्य विद्यालय नगरी है। मैं आप सभी के समक्ष पर्यावरण में युवाओं की भूमिका के बारे में बोलने जा रही हूँ। पर्यावरण एक प्राकृतिक संसाधन है। पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास जीवन का आवरण, जिसमें वायु, हवा, पानी, मृदा, पौधे, जीव जंतु, अन्य जैसे आदि का समावेश है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व का एकमात्र साधन पर्यावरण है। पर्यावरण संरक्षण के लिए देश की आने वाली पीढ़ी युवाओं पर अधिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण
में युवाओं की भागीदारी बहुत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। पर्यावरण शुद्ध है तो संपूर्ण मानव जाति सुरक्षित है, और यदि इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो सभी लोग विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। अतः पेड़ पौधे लगाना, कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन आदि पर युवाओं को अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। परिचय: पर्यावरण चुनौतियों से भरे इस दौर में सार्थक बदलाव लाने में युवा शक्तिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मानव जीवन का पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धरती के किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए अनुकूल पर्यावरण मिलना बेहद जरूरी है। सारे ग्रह मंडल में से अकेली पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है, इसका श्रेय केवल और केवल पृथ्वी को ही जाता है। युवा और पर्यावरण: संयुक्त राष्ट्र 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों को युवा के रूप में संदर्भित करती है। आज से 15 से 24 वर्ष की आयु के 1.2 बिलियन युवा हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का 16% है। 2030 तक युवाओं की संख्या 7% बढ़कर 1.3 बिलियन हो जाने का अनुमान है। 10 साल से भी कम समय में जब मानवता को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा तो वर्तमान में युवा और युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले लोग ही वर्तमान पर्यावरणीय और जलवायु से सबसे अधिक पीड़ित होंगे। निष्कर्ष: हमें अपने घर के आसपास और घर के अंदर सफाई का काफी ध्यान देना होगा। हमारे इतिहास में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के समय दूषित जल को ढकी हुई नालियों के माध्यम से निकाला जाता था और साफ जल को अलग, दूषित जल को अलग प्रवाहित किया जाता था। लेकिन अब हम लोग दूषित जल को साफ जल जैसे नदी, समुद्र आदि चीजों में प्रवाहित कर देते हैं। इससे भी सचेत होकर हम जल संरक्षण पर ध्यान दे सकते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा और हमें ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कारखानों का निर्माण नहीं होने देना है, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि चीजें होती हैं। इसलिए कारखानों का निर्माण वीरान स्थान पर होना चाहिए। अगर पृथ्वी पर हमें हमारा अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण में बसे छोटे से छोटे घटक की रक्षा करनी होगी। एक स्वच्छ पर्यावरण में ही रहकर स्वच्छ मनुष्य का निर्माण हो सकता है। पर्यावरण हमारी माँ है, माँ की समान है, इसलिए हम सारे बच्चों का पहला कर्तव्य है कि वो अपनी माता की रक्षा करें। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, यह सभी चीज बोलने से नहीं करके दिखाने से होगी। जीवन का यही आधार है, पर्यावरण भी हमारा परिवार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इशिका रानी, आपका ये शानदार प्रस्तुति के लिए। और आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी सालू कुमारी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तालियों से अभिनंदन और स्वागत करने का कृपा करें। और आज का विषय मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका। इसी विषय पे आपको अपना अभिभाषण सभी के समक्ष रखना है। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों को मेरा झारखंडी जोहार। मैं सालू कुमारी आज आप लोगों के समक्ष पर्यावरण में युवाओं की भूमिका के बारे में कुछ बातें रखने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। झारखंड पहले कितना हरा भरा रहता था। आज झारखंड को बोलने से भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि झारखंड का जो अस्तित्व हरा भरा जो भी था सबों को हम ही मिटा रहे हैं। हम अपने जीवन को खुद ही मार रहे हैं। अगर हम पेड़ पौधे को काट देंगे तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी। अगर हम जल में अगर गंदा कचरा डालेंगे तो हमें पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलेगा। अगर हम खुद ये सोचे कि अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये बस ना सोचे कि वो पर्यावरण में नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण नहीं नुकसान हो रहा है, नुकसान हमारा हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण हमारी जीवन है, वो हमारी माँ है। क्योंकि धरती हमारी माँ है, पेड़ पौधे हमारे छोटे बड़े भाई हैं, नदी भी हमारी माँ है। कोई माँ को भला मारता है क्या? पर आज की युवा पीढ़ी अपनी माँ को ही मार रही है। आज हम अपनी नदी गंगा माँ को दूषित कर रहे हैं। ये समझ नहीं है किसी को कि किस दिन हमें पीने को भी जल नहीं मिलेगा। अगर हम पानी में इसी तरह कचरा डालते रहे तो आने वाली हमारी पीढ़ी को भी जल नहीं मिलेगा। आज हमें तो पीने के लिए भी जल मिल रहा है, आने वाली समय में किसी को पीने के लिए भी जल नहीं मिलेगा। वायु शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगा। जो फैक्ट्री लग रही है उसके कारण हमें दूषित वायु
लेना होगा। पहले के लोग 100, 200, 100, 150 साल तक जीते थे। आजकल के युवा पीढ़ी 50 वर्ष भी अच्छे से नहीं जी पाते। उसकी सबसे बड़ी कारण है हमारी प्रदूषण जीवन। पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो रहा, पर्यावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं गंदे चीजों को उपयोग करके। हम प्लास्टिक इतना उपयोग करते हैं कि हर जगह जहाँ पे भी जाएं सिर्फ प्लास्टिक मिलती है। कोई भी कार्य करे तो केवल प्लास्टिक की चीजें मिलती है। कभी हम सोचते हैं कि प्लास्टिक से कितना हमें हानि होती है? प्लास्टिक 400 वर्ष तक रहता है, उसे डिकम्पोज होने में 400 वर्ष लगता है। और प्लास्टिक हमारे लिए इतना हानिकारक होता है कि हम खुद के जीवन में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्लास्टिक की वजह से आज गंगा नदी भी दूषित हो गई है। प्लास्टिक की वजह से आज हम अपनी जीवन खो रहे हैं। प्लास्टिक की वजह से आज अच्छे अच्छे पेड़ मर जा रहे हैं। प्लास्टिक की वजह से न जाने कितने स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ जा रहे हैं। हमें प्लास्टिक के उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए प्लास्टिक का उपयोग, पर उतना भी नहीं कि हम अपने जीवन को खो दे। प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए। आजकल पानी भी पीने को मिलेगा तो प्लास्टिक के बोतल में, उसे पीने के बाद हम इधर उधर फेंक देते हैं, पर यह नहीं सोचते कि उस बोतल से कितना हानि होगा। पीने के बाद उस प्लास्टिक के बोतल का पुनः उपयोग भी नहीं करते, बल्कि उस प्लास्टिक के बोतल से हम और उपयोग कर सकते थे। उसमें हम गमला बना के उसमें फूल भी रोक सकते थे, बट हम ऐसा नहीं करते, उसे इधर उधर फेंक देते हैं। ये सब गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर्यावरण तो हमारी माँ के समान है, उसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए जीवन देती है, हमें जीवन देती है पर्यावरण। और पर्यावरण में सिर्फ हम नहीं रहते, हमारे छोटे बड़े भाई बहन भी रहते हैं। आज तो हम थोड़ा भी खुशी से जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आने वाली पीढ़ी को तो शुद्ध जल मिलेगा, शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें पर्यावरण को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हर जगह पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हम अपने बर्थडे सभी को आजकल वर्तमान में अपने बर्थडे में हम सब केक काट कर बर्थडे मनाते हैं, पर कभी सोचा है कि केक काटने से होता क्या है? केक काटने तो वो अंग्रेज का देन था, वो हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बर्थडे में, अपने जन्मदिन में कम एक पेड़ लगाना चाहिए या किसी गरीब को दान देना चाहिए, ताकि आपकी जीवन की आयु बढ़े। एक पेड़ लगाने से पता है आपकी उम्र भी बढ़ेगी और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। और अपने जन्मदिन के अवसर पे हम हमेशा कम से कम एक कचरा भी उठाइएगा ना तो बहुत कचरा उठ जाएगा। इसलिए अपने जन्मदिन के अवसर पे आप केक ना काटे, बल्कि एक पेड़ लगाए, गरीबों को दान दे, नदियों को साफ करे या किसी को अच्छी बातें बताए। बर्थडे बस हमारे लिए खुशी की बौछार लाती है, बल्कि बर्थडे हमारे लिए बहुत कुछ लाती है। बर्थडे में हम अपना जीवन का आधार सीखते हैं। बर्थडे हमारी जीवन की वो मूलभूत इकाई है जिस दिन हमारी माँ हमें जन्म देती है। बस ये सोच के हमारी माँ हमें जन्म नहीं देती कि हमारी बच्चे आने वाले दिन में क्या करेंगे। हमारे माँ बाप का बहुत हमारे लिए अरमान होता है कि हम आने वाले जीवन में क्या करेंगे। पर्यावरण हमारी माँ जैसी है, इसलिए पर्यावरण का भी हमें रक्षा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्ची ममता कुमारी जो कि आज के इस कार्यक्रम में अपना रुचि दिखा रही कि पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, इस विषय वस्तु में अपनी जो संरचना है एवं जो विषय है उसे हम सभी लोगों के समक्ष रखना चाह रही है। कृपया ममता कुमारी मंच पे आए एवं अपना अभिभाषण प्रस्तुत करने का कृपा करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मंच पर विराजमान आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानित अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं झारखंडी जोहार। मैं ममता कुमारी राजकीयकृत प्लस 2 उच्च विद्यालय पिस्का नगरी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, लेकिन बाद में वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। 1893 में शिकागो धर्म सभा में उनके भाषण ने भारत को गौरव बढ़ाया। स्वामी जी ने वेदांत और योग का प्रचार किया। वे हमेशा युवा शक्ति को प्रेरित करते थे। उनका जीवन त्याग और सेवक का प्रतीक था। उन्होंने रामकृष्ण
मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को उनका देहांत हुआ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा हमेशा करनी चाहिए और सुरक्षा करने के लिए अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हमारे जीवन में हमें जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फिर प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहिए, इससे भी बहुत ही सारी हानि हो सकती है हमारे जीवन में। फिर कागज बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कागज मिलता है हमें पेड़ों से, और पेड़ जब कागज बनाने के लिए इतना उपयोगी होते हैं और उन्हें बर्बाद करते हैं, यानी कि पेड़ को फिर से काट के उन्हें उनका कागज बनाया जाता है। तो ज्यादा पेड़ ना कटे या फिर पेड़ नहीं काटना चाहिए, कह के कागज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दैनिक कार्य करते वक्त ज्यादा पानी का बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्यादातर ऐसा होता है कि गांव में तो चापानल है, इसीलिए बहुत कोई को जाते हैं और मेहनत से पानी निकालते हैं, तो उतना ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। लेकिन शहर में ऐसा होता है कि चलो कोई बात नहीं है, बहुत ही सारा पानी है टंकी में, जितना यूज करना है उतना कर दो, ऐसे भी पैसा तो भी नहीं पड़ता है हमें, कम करो या फिर ज्यादा करो। तो थोड़ा सा भी ब्रश करने जा रहे हैं हम लोग तो पूरा पानी को बहा दे रहा है, और फिर नहाने भी जाएंगे तो भी पानी को पूरा बर्बाद किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को, उससे पानी का भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। और अनावश्यक रूप से गाड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए, कभी कभी पैदल भी चल लिया करिए। बेकार की वस्तुओं को यहाँ वहाँ न फेंकें, बल्कि कूड़ेदान में ही डालें, और ज्यादा जगह कूड़ेदान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखा जा रहा है कि स्कूल में भी उतना ज्यादा डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। बगल में रखा हुआ है डस्टबिन, लेकिन बच्चा नहीं जाएंगे वहां पर, नहीं डालेंगे, ऐसे कह के यूं ही कभी भी कोई बिस्किट खाया, कोई मिक्सचर खाया, तो कुछ भी तो यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और टूटी फूटी वस्तुओं को कबाड़ी वाला को बेच के उन्हें पुनः चक्रण में अपना योगदान देना चाहिए। और मैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर उनमें एक कविता लिखी हूँ, उसे मैं बोलना चाहती हूँ। जिनका भरा था रग रग में स्वाभिमान, जिसने भारत का जग में बढ़ाया मान, शिकागो में उनका भाषण सुनकर सारा संसार दंग था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। मेरे अमेरिकी भाई और बहनों कहकर जब उसने पुकारा था, शिकागो की आर्ट गैलरी में भारत का गूंजा जयकारा था। जिसने दुनिया प्रभावित की थी, वो पहला हिंदू संत था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। शोषित वंचित पीड़ित के लिए जिसके मन में करुणा था, एक युवा सन्यासी जिसने सोच बदल दी दुनिया की, जिसने चेहरे पर शांति और हृदय में आनंद था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था, वो भारत का एक सन्यासी नाम विवेकानंद था। सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक और प्रतिभागी जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपना विषय वस्तु को साझा करने का इच्छा जाहिर किया है। क्या नाम आपका? बरखा कुमारी जो कि राजकीय +2 उच्च विद्यालय से आई हुई है। आप कृपया मंच पे आए। हाँ, और आज के इस कार्यक्रम का अंतिम वक्ता है। थैंक यू सर। सभी को जोहार। मेरा नाम बरखा कुमारी है। मैं राजकीय +2 हाई स्कूल पिस्का नगरी से आई हूँ। प्रचंड युवा शक्ति से कुछ नया इजाद करे, मानसिक गुलामी से खुद को आजाद करे, अपनी शक्तियों को जगाने का लेकर संकल्प विश्व बंधु स्वामी विवेकानंद जी को याद करें। सबसे पहले विश्व बंधु उदाहरण अनुकरणीय और युवाओं के लिए अनुमाप प्रेरक शक्ति स्वामी विवेकानंद जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसी युवा दिवस पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं
सूरज की सदृश चमकती भारत की युवा शक्ति का अभिवादन करती हूँ। भारत भूमि हमेशा प्रेरक विभूताओं का वास रही है। 12 जनवरी 1863 को एक ऐसी महान विभूति का अवतार हुआ जिन्होंने अपने दिव्य शब्दों से भारत की युवा शक्ति को जगाने का काम किया, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें आज आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। मैं उनकी जीवनी के अपेक्षा उनके विचारों के बारे में चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी महापुरुष के विचारों के बारे में चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी महापुरुष के विचारों को जीवन में अपनाना ही उसे सच्चे अर्थों में याद करना होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, परिवर्तन तुम्हारी सच्ची सीख का अंतिम परिणाम है। हो जाएगा सफर आसान, आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। जिस इंसान ने भी परिवर्तन के इस महान विचार पर मनन करके जीवन में अपनाया है, उसका जीवन जरूर बदला है। इसलिए हम स्वयं में परिवर्तन करके अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से इसलिए युवाओं में ऊर्जा का संचार हो जाता है, क्योंकि उनके विचार अनुभूति से निकले हुए हैं। भावों की प्रचंड शक्ति से निकले हुए शब्द ही किसी का जीवन बदल सकते हैं। आशा की किरण जब निकलती है तो अंधकार को मिटा देती है। प्रचंड भाव से उठी एक आवाज मुर्दा इंसान को जगा देती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हम शुभ कर्मों से मिले अनुभव बांटना सीखे। खाली बातें कभी असर नहीं करती। इसलिए मैं विवेकानंद जी ने कहा था कि आपके अपूर्व पुस्तकों के ज्ञान के भंडार की अपेक्षा आपके अनुभव का एक औसत ज्ञान भी पर्याप्त है। एक बार जब कुछ लोग भूखे लोगों को ज्ञान बांट रहे थे, तो विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, तन की हवस मन की गुनहगार है, तन की हवस मन की गुनहगार है, बना देती है बाग को उजाड़ बना देती है। भूखे पेटों को ईमानदार सिखाने वाले भूखे पेट को गद्दार बना देती है। इसलिए उनकी जयंती पर मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जीवन में शुभ कर्म करते रहें, स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ें और महान विचारों को अपने जीवन में ढालें। शुभ संकल्प ही इंसान को महान बनाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करती हूँ कि अपने युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर मनन करके अपनी शक्ति को राष्ट्र हित में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे की रूपरेखा को हम लोग को अवगत कराएंगे हमारे आज के स्वरेखा महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री देवेश्वर केसरी जी। आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं। हेलो